Hi, it's me, Jinal Jain, आरती भगत। and you guys are watching us on. कैली खजाना। Yes. ओके जिनल आरती आप दोनों जानना चाहें। सबसे पहले हमें तो बहुत हो गया है ये जान के शॉक। आप लोग से जानना चाहिए क्या रिएक्शन था आप दोनों का सबसे पहले। जो मोमेंट हमें पता चला, जैसे ही हमें पता चला, वी वर रियली नर्वस कि अरे इतना जल्दी। बट टीवी के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स वी हैव टू बी पॉजिटिव। इतने लंबे शोज आजकल चल नहीं रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट वी हैव कंप्लीटेड 250 एपिसोड्स एंड एक्सपेक्टेड थे 300, बट कोई बात नहीं। कुछ खत्म होगा तो नया शुरुआत होगी, तो किसी चीज की एंड होने भी जरूरी है, तो हमने ये मोटिवेशन लिया है और आगे बढ़ते हैं हम। करेक्ट, ये सोच के हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। वेरी ऑब्वियस, बहुत बुरा लगता है जिस मोमेंट हमें पता चला, क्योंकि कुछ टाइम से चल रहा था कि हो जाएगा बंद, फिर नहीं एक्सटेंड हो गया है, बंद हो रहा है, एक्सटेंड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें न्यू आ रही हैं। तो हमें लग रहा है कि ठीक है। तो अभी कैसा हो गया, जब फाइनल डिसीजन हुआ कि ऐसे 26 को लास्ट हम शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फील हुआ। वेरी ऑब्वियस, मेरा तो फर्स्ट शो है, सबके साथ एक बॉन्डिंग, एक प्यार, वो पता नहीं क्यों ऐसे अपने आप को तो ये समझा रहे हैं नहीं ये खत्म होगा तभी तो कुछ नया स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ तो हो रहा है मन में ऐसे बहुत। और एक तो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई, वो ज्यादा मिस होगा। डायरेक्टर्स, कास्ट, क्रू सब इतने स्वीट है, मतलब सबके साथ ऐसा एक फैमिली जैसा फील होने लग गया। तो अब वी विल डेफिनेटली मिस एवरीथिंग। क्या आरती जिनल आप दोनों से जानना चाहिए फर्स्ट डे आप सेट पे आए थे, आज लास्ट डे, क्या फर्स्ट डे फीलिंग थी, आज क्या फीलिंग है, आज हम समझ नहीं रही फर्स्ट डे का जानना चाहेंगे। फर्स्ट डे फॉर मी, ऑफ कोर्स आप एक नए सेट पे जाते हो, आपके सब आसपास में न्यू होता है, तो आप फिगर आउट कर रहे होते हो कि अच्छा शी इज प्लेइंग माई मम्मा, थोड़ी बॉन्ड बनती है, थोड़ी बात होती है। तो मेरा फर्स्ट डे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं यहाँ पर आई और मेरा मॉक शूट था, और सानिया जी जो मेरी मम्मा प्ले कर रही थी, वो मुझे बड़ी ऐसे टेरर वाली लगी थी फर्स्ट डे। एंड आई स्वेयर, जितनी वो नेगेटिव दिख रही थी शो में भी, उतनी ही सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट, शी इज द स्वीटेस्ट एंड शी इज वेरी क्लोज टू मी। एंड मुझे याद है मॉक शूट में भी वो इतना ज्यादा सपोर्टिव सपोर्टिव बन रही थी मेरे लिए, बहुत बहुत जल्दी। तो मुझे फर्स्ट डे बहुत ही ऐसे वार्म फीलिंग आई, बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ फाइनली आई एम एट राइट प्लेस, एंड बहुत अच्छे लोग मिले सब। और मेरे लिए ऐसा था कि पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फाइनली मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मॉक शूट में सबसे पहले मैं आई थी, तो मैं इससे पहले मॉक शूट कर चुकी थी बहुत सारे, बट शो में फाइनल, मेरा ये फर्स्ट शो है, तो शो में मैं फाइनल हो चुकी थी, बट मैं अपने आप को बोल रही थी कि नहीं पता नहीं, अभी देखते आगे क्या होगा। तो जब मैं फर्स्ट डे यहाँ आई थी इसी सेट पे, मेरे को दूसरा रूम मिला था, ग्रीन रूम, जो भी हमारे नील का है। तो मैं अंदर एंटर होते ही मैंने एक एक चीज़ की पिक्चर क्लिक की थी। सबसे पहले अपना मिरर, फिर अपनी कॉस्ट्यूम्स, फिर अपनी जब वो शाम का नाश्ता आया था, अपनी लुक की पिक्चर, मतलब वो सारी चीज़ें तो मेरे को बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। वो मोमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और आज जब मैं आ भी रही थी, मैंने 2-3 दिन से कंटिन्यू हो ही रहा है कि मैं जैसे आ रही हूँ, ऐसा बहुत बुरा फील हो रहा है यार, इस रास्ते वापस नहीं आऊंगी मैं, मीरा रोड नहीं आना है एक्चुअली, वापस और ये हम बाहर, एक बहुत सुंदर सा व्यू है गाइस, वो हम बहुत मिस और करेंगे। इन्होंने जो आज स्टोरी डाल भी दिया है कि इमोशनल सा लिखकर, तो मतलब बहुत मिस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। एक छोटी छोटी चीज़ आज मुझे इतना रियलाइज हो रहा है कि यार क्यों ही हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ते हैं, इरिटेट होते हैं, बट ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम मिस करेंगे। ये ग्रीन रूम, ये कमरा, पता नहीं अब माता रानी कब हमें वापस से सेट पे कभी मिले। मतलब वेरी ऑब्वियस, हम इंसान तो मिलते हैं, बट जो यादें हमने यहाँ मतलब जी होती हैं, जो लम्हे हमने यहाँ पे गुजारे होते हैं, वो वापस से रिक्रिएट हो ही नहीं पाते। तो ये बहुत सारी यादें लेकर जा रहे हैं, तो होप सो हम सब ऐसे कनेक्टेड रहें, मिलते रहें। यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, तो बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं। दुख बहुत हो रहा है, लेकिन सब एक दूसरे को ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम बाहर मिलेंगे। इवन अभी हमारा प्लान बन रहा था कि हम सब मिल रहे हैं शाम को, कुछ तो बन रहा है, बट अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये फर्स्ट सीन की बात करें तो कौन सा आप दोनों का था? ओ माय गॉड। मुझे जब ब्रीफ मिला था तो मुझे लगा था कि एक नील की सिस्टर होगी जो आपकी ड्रेसिंग से, आपका जो एटीट्यूड होगा इन द शो, बहुत अच्छा खासा बिल्ड होने वाला था सिमरन का कैरेक्टर। बट बिकॉज ऑफ एक्चुअली अब आगे जो आगे स्टोरी थी वहां पर भी आने वाला था, बट
ठीक है, हैपेंस एवरी टाइम, तो कोई बात नहीं। बट हम लोगों का जो सीन था जहाँ पे मंजरी को मैं बहुत मोटिवेट कर रही हूँ फॉर सिंगिंग, ओ माय गॉड, दैट वाज बेस्ट सीन व्हाट वी हैव शेयर्ड। हम लोग रूम साथ में शेयर करते हैं और हमने सीन उस दिन जब साथ में किया, इट वाज अमेजिंग। लाइक बहुत ऐसे फ्रेंड फ्रेंड जोन के अंदर वो बहुत स्मूथ, हाँ यार ऐसे कर लेंगे, हाँ ठीक है ये कर लेंगे, बहुत ही स्मूथ सीन, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वी आर एक्चुअली इन फ्रंट वो, ऑफ हाँ, वो कैमरा। सीन जो हमारे लिए था ना, वो हमारे लिए बहुत भारी सीन था, क्योंकि वो सीन से ही आगे हमारी एक नई स्टोरी स्टार्ट हो रही करेक्ट। थी। इमोशनल, वो मतलब संभाल के पकड़ के रखना उस चीज को, दोनों को ही डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो सीन बहुत अच्छा हो गया था वहां से आरती आपका पर्सन कौन सा था? इनके साथ। नहीं, वैसे सेट शो पे पे ना, शो के मॉक शूट की सीन नहीं, सीन सीन पहला जो मैंने अरे उसके लिए तो मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो पहला दिन मेरा सेट पे था 3 नवंबर, 3 नवंबर को 2024 में मैं आई थी सेट पे पहली बार, जब मेरा सीन स्टार्ट हुआ था। तो मेरा सीन था मेरे दादा के साथ, आई बाबा के साथ, हमारा फैमिली क्यूट बॉन्ड शेयर करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट मतलब हमारी फैमिली की शुरुआत में दादा आते हैं बाहर से मारपीट करके, अब बाबा वेट कर रहे हैं कि उनको, उसको मैं बताता हूँ निखट्टू को, अब मैं बाबा की चमची, मेरे को स्टार्टिंग से यही टैग दिया गया। तो बट मेरी और दादा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो अब वो सीन ऐसा था कि वो आते हैं बाहर से और मैं ऊपर से चोरी से देख रही हूँ, मैं दादा की चमची हूँ, लेकिन ये तो मेरे प्यारे हैं, मेरे आई और दादा, ये छुप छुप के देख रहे हैं, बट इनको नहीं दिख रहा है कि पीछे से बाबा देख रहे हैं, बट वो ऊपर से मुझे दिख रहा है। तो मैं इनको हिंट देती हूँ। मेरा पहला डायलॉग था कि वो बोलते हैं कि चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ अब मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ाई के जरिए उनको हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि पीछे आप भी कोई खड़ा बोलते हो, चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चोर को नहीं पता था कि इस घर का मालिक जगा हुआ है, उनको पीछे Oh से my देख रहे हैं। God. क्या क्या पीछे से बाबा आते हैं, दोनों से कान पकड़ते हैं, और चोर और उसके साथी को ये नहीं पता था कि वो जो तीसरी साथी है उसको भी पड़ेगी। तो मतलब मेरा वो सीन था, उसमें सबसे पहली बार मिल रही हूँ, मैंने सबको टीवी पे देखा था, इवन अभिषेक को, मेरे आई बाबा को, मतलब दादा, मतलब उन सबको मैंने टीवी पे देखा था। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मेरे को ऐसा था मन से ढा 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 ढा, मैं कंट्रोल कर रही हूँ खुद को कि, लेकिन मैं ढा ढा ढा, और वही ढा 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 ना अभी बज रहे थे, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आई नो सब ठीक है, हम सब वापस मिलेंगे, शो चलते रहते हैं, सब कुछ ठीक है, बट कुछ तो हो रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है, वही चीज वहां थी। एक्चुअली अभी तक ढंग से रियलाइज भी नहीं हो रहा है हाँ, हम लोगों कि को। हम जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस भी नहीं आ रही है Correct. अभी। आई गेस कल मुझे याद है जब मैं घर गई थी और मैं जिस तरह से अपना डिनर वगैरह करी थी, देन आई रियलाइज ओके कल लास्ट डे है, फिर हम वापस नहीं मिलेंगे, कॉल टाइम्स नहीं आएंगे। 3 दिन शूट नहीं होता था, बट पता था चौथे दिन होगा शूट, तो अब वो भी चीज ऑफ कोर्स मिसिंग। यस, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Yes. तो मेरे को इस शो की हर एक चीज याद है, मेरी पहली पेमेंट कब आई थी, पहली ड्रेस क्या पहनी थी, पहले झुमके कौन से पहने थे, पहली बार किस चीज से इरिटेट हुई थी, सब चीजें। स्टार्टिंग में तो वो एक ही थी बट मैंने बहुत कुछ सीखा इस शो से, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, यहाँ से मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट राइट, करेक्ट। ओके, जीने आरती आप दोनों जाना, जो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन जब मैंने पहली बार सुना कि यार शो जा रहा है, हम नहीं देख पाएंगे फिलहाल कुछ दिन तक? पहले तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा सुनो अपना 10:45 आएगा। अच्छा अब मम्मा 7 o'clock आएगा। मम्मा 10 नहीं पाएगा। अब मैंने कहा सुनो अब लास्ट एंड है। मम्मी बोलती है शो खत्म। मैंने कहा यस मम्मा खत्म, शो खत्म। शी इज लाइक कि हाउ यू फीलिंग एंड एवरीथिंग। मैंने कहा बहुत अच्छी बॉन्ड बनी मेरे साथ, सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनी, एक फैमिली जैसा फील हो रहा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से यू नो गुड वाइज एट टाइम। तो वो चीज़ मैं अपनी मम्मा को शेयर कर रही थी, मम्मा इज लाइक कि डोंट वरी सब कुछ अच्छा होगा। एंड अभी तक काम मिला है तो ऑफ कोर्स काम भी मिलेगा, और नए लोग मिलेंगे और नई बॉन्ड्स बनेगी, एंड ऑफ कोर्स कीप इन टच विद एवरीवन। और मेरा ऐसा था कि सबसे पहले तो मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये फिर हर बार की तरह हो रहा है, नहीं। बट जब फाइनल हो गया, सबसे पहले मैंने खुद को समझाया, क्योंकि वेरी ऑब्वियस पहले मुझे खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके मैं दूसरों को बताऊंगी, वरना सब मुझे बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अरे ये हो, मैं बोलूँगी अरे अरे नहीं कुछ नहीं है। तो मैंने खुद को समझाया, फिर मैंने बताया अपनी मम्मा को, मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे शो बंद हो रहा है। कहते क्या सच में? मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, नया स्टार्ट हो रहा है, ऑडिशन दूंगी ना मैं, अभी बस ये बंद होगा तभी तो नया ऑडिशन दूंगी, बंद ही नहीं हो रहा, अब बंद हो गया ऑडिशन दूंगी ऐसे करके। तो मम्मी कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ फिर घर आ जाओ। मैंने कहा हाँ।
ऐसे। बट ये सिर्फ मैंने अपने घर वालों को बताया, मम्मी पापा को और भाई बहन को। इसके अलावा मैंने, मतलब मेरे भैया भाभी को पता है, वेरी ऑब्वियस, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो सब मुझे कॉल कर करके पूछते हैं। मेरी कितनी आंटियां हैं जो मुझे कॉल करके अब आगे क्या हो रही हो रहा है, अरे उनको मैं बताऊंगी वो उनको धक्का लग मेरे जाएगा मम्मा क्या। तो एंड नहीं पूछ रही, एंड में क्या हुआ, कैसे क्या करेगी। किसी को नहीं बताया अभी तक, और मैंने मैं बहुत कहती सारे हूँ, लोगों को नहीं बताया है देखो कि शो बंद हो रहा है, उनके लिए झटका होगा, क्या करें अभी, लगेगा तो सही। तो ऐसा है। यस। ओके, जेल हार्ट के आप देख रहे हैं, कैसा आपने सोचा कि हमें एक्टिंग करना है? ओ सही है, आपके हो। थोड़ा बड़े में तो ख्याल है जो एक्टिंग करेंगे। बचपन से मुझे तो एक्टर नहीं बनना था, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? और मतलब सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली, मारवाड़ी फैमिली। तो मैंने कभी वो अपना सराउंडिंग में भी नहीं देखा जिसका एक्टर या फिर कोई ग्लैमर इंडस्ट्री के टूवर्ड्स इतना अट्रैक्शन हो। बट मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। डिजाइनर मेरे दिमाग में था, हम बचपन छोटे छोटे होते हैं तो हमें होता ना डिजाइनर, फैशन डिजाइनर बनेंगे। आज भी मुझे याद है 12th में जब मेरे को मेरी क्लास में टीचर ने पूछा था कि एवरीवन स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू बी। कोई अपना बता रहा था, कोई सीए बता रहा था, कोई इंजीनियर बता रहा था। एंड द मोमेंट शी आस्क्ड मी एक्टिंग, तो कहीं नो वेयर मेरे बॉक्स में ही नहीं थी। मैंने कहा डिजाइनर, ऐसे ही मैंने बोल दिया। और फिर उसके बाद मुझे भी नहीं पता था मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें हुई। जोधपुर से हूँ बेसिकली मैं, और जोधपुर में एक हॉलीवुड फिल्म का शूट हो रहा था उमेद पैलेस में, और उसका नाम था वेनिस ऑफ प्लेस। तो उधर जूनियर आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। अब मुझे नहीं पता जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है, मुझे लगा शायद मैं छोटी हूँ ना इसलिए मुझे जूनियर आर्टिस्ट बोल रहे हैं। मेरे स्कूल के अंदर कास्टिंग हो रही थी एंड आई गॉट सेलेक्टेड। मैं हॉस्टल में थी 2 साल। तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे आसपास में थे, जीनल सुनना तुझे पता है अगर ना ब्राइड के साथ में ब्राइडमेड बनना है तो तू ऐसे चलना, ऐसे मत चलना, अजीब लगेगा। मतलब वो इतने से पार्ट के लिए मुझे इतनी प्रैक्टिस करा रहे थे मेरे फ्रेंड्स डे नाइट। मैं कहा चलो ठीक है। अब फाइनली आ गया 12th एंड। फिर मेरे पापा को बोला पापा मुझे तो एक्टर बनना है। पापा तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए एक्टर, मतलब डिजाइनर या कुछ होता तो समझ में भी आता। बट फिर बहुत स्ट्रगल के बाद, मैं बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रही थी सेंट जेवियर से। मैं कहा चलो ठीक है, आप बॉम्बे नहीं भेजोगे, अहमदाबाद तक तो भेज दो। मैं कहा फिर मैं अपना फिगर आउट कर लूंगी कैसे करना है। मैं अहमदाबाद गई, बहुत स्ट्रगल किया उधर। मैंने इंटर्न किया गुजराती फिल्म्स में, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती थी तो एक्टिंग नहीं कर पाती थी। तो उधर मैंने थिएटर किया 2 साल एंड देन कॉलेज चल रहा था। ओ बाय द वे गाइस, यू नो व्हाट, इंटरव्यू थोड़ा और लंबा हो जाएगा इफ आई टेल यू दिस। बट मेरे पापा ने मुझे फैशन स्टाइलिंग के लिए पैसे दिए थे। मतलब यू नो पापा एक टाइम आए थे, ऑफ कोर्स आपका एनरोलमेंट करवा के जाते हैं एक डिप्लोमा कोर्स के लिए, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे के गए थे। आई रिमेम्बर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पापा ने मुझे दिया था कि तुम पे कर देना जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। मैंने आज तक घर पे, अब तो बता दिया है कि इस इंटरव्यू के बाद तो पता वैसे भी चल ही जाएगा। कर रहे तब याद देखोगे, मतलब अब तो पता है उन्हें। मुझे याद है सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने पैसे दिए ही नहीं था, वो थिएटर में दे दिए थे। और मेरे पापा मुझे बोलते डिप्लोमा डिजाइनिंग स्टाइलिंग। मैं कहा सुनो मुझे एक्टर बनना है, वरना मैं 12वीं पास हूँ या एक्टर हूँ। अब क्लियर है, या तो मुझे घर बुला लो और सबको बोलो 12th ही है ये, इसके बाद नहीं या पढ़ेंगे। तो मुझे एक्टर बनना है। देन 2-3 साल उन्होंने भी देखा मुझे इंटरेस्ट है। इंटर्न कर रही थी मैं, रात में आती थी, मैं दिखाती थी मम्मा मम्मा वीडियो कॉलिंग पे कुछ बोलो मत, वहाँ पे एक्टर की वैनिटी होती है, उसमें देखो एक्टर बोलो मत। ऐसे करती थी। नाउ आई फील कि भाई वैनिटी के अंदर मैं मम्मा को लेके जाती हूँ, मम्मा ये देखो अपनी वैनिटी आज। आई फील सो गुड। एंड फिर मैं बॉम्बे आई, देन जर्नी बिगिंस, शुरू हो गया। बहुत अमेजिंग स्टोरी थी आपकी, क्या किया? मेरा ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली में। मेरी फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई नहीं है इस फील्ड से, और मेरे को नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। कभी घर घर खेलते थे तो मेरे को बड़े होकर सिर्फ शादी करनी थी, कभी डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे तो मुझे डॉक्टर बनना था, कभी कुछ बनना था, कभी कुछ बनना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे आखिरकार बनना है क्या है। बट जैसे ही मैंने 9th में मैं आई, मैंने 8th के बाद अपना स्कूल चेंज किया था। तो जैसे ही मैं नए स्कूल में गई तो अब पुराने स्कूल में तो सबको पता रहता है कि हम करते, तो मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ना हमेशा सेलेक्ट हो जाती थी, और मेरी हाइट थी जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाती थी। तो अब मैं जैसे 9th में गई, डांस वांस हो रहा था वहाँ पर, तो थिएटर से हमारे कुछ सीनियर मतलब आए थे थिएटर से सिलेक्शन के लिए, और मेरा पता नहीं क्यों कहाँ से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उस दिन उस ग्रुप में एक डांस परफॉर्मेंस था, एक लड़की कम हो रही थी, तो वो बड़ी लड़कियों का ग्रुप था। अब मेरी हाइट बड़ी थी इसलिए आरती को बुला लो। मैं आई और उन सब में से एक मेरा भी सिलेक्शन हो गया।
थिएटर के लिए, और मुझे पता ही नहीं था थिएटर क्या होता है, तो ऐसे ही मम्मा को बताया घर जाके। मम्मा हमेशा मुझे पुश कर रहे थे, वो कभी नहीं बोलते थे कि ये मत करो वो मत करो। डांस एक्टिविटीज़ ये सब में जाती रहती थी, कभी फेंसिंग, कभी कुछ, हमेशा हो जाता था आगे, मैं चली जाती थी हमेशा। तो बस ऐसे ही मैंने थिएटर करती थी। बट थिएटर जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, प्ले के लिए सिलेक्शन हुआ था, मुझे तब तक नहीं पता था कि एक्टर क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सीखनी पड़ती है एक्टिंग। बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई, मैं सबको देखती थी, सब परफॉर्म कर रहे हैं, फिर मैंने पूछा, फिर मुझे पता चला। तो ऐसे मैंने 9 से लेके अभी ग्रेजुएशन तक अपना थिएटर कंटिन्यू किया। और टचवुड मेरी, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत इजीली सक्सेस मिलती गई, मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी देखा है कि लोगों को ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं। और टचवुड माता रानी की दया से मेरे को हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ना सिखाया। आज भी इवन जीनल मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। ऐसे बैठे होते कि आरती पागल है, तू ये नहीं करना। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे अरे शी इज लाइक अ हमेशा- यंगर सिस्टर, दो ये तो सबसे बड़ी दिखती है पर ये मेरी यंगर सिस्टर जैसी वाइब है। हाँ, तो मतलब सीरियसली मेरे को हमेशा ना मेरे सीनियर्स, मेरे सारे गुरु, मेरे टीचर्स, हमेशा सब मुझे अच्छा, मतलब हमेशा मुझे पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सब समझाने वाले मिले। ऐसा नहीं है सबको मिलते हैं, बट मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। मैं उनके, मुझे जो जो जैसा जैसा बोलता गया मैं करती गई। ऐसा नहीं है, मैं बहुत जिद्दी भी हूँ कुछ चीज़ों में। मुझे एक टाइम आ गया था, मम्मा बोलते थे नहीं करना, घर वाले बोलते थे थिएटर नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरी पढ़ाई स्ट्रगल कर रही थी। अब 50-50 हो गया था, जहाँ पे मेरा स्कूल 100 होता था या 80 होता था, वहाँ पे 50-50 हो गया था थिएटर का। ऐसे थिएटर करते करते मेरी सिलेक्शन होती गई, मेरी हाइट की वजह से कि ये बड़ी है। मैंने सबसे पहला एक सीरियल किया था हमारे जम्मू कश्मीर में, डीडी काशीर का, जो अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। बट वैसे लिंक बनते गए। उसके बाद मैंने मेरी पहली मूवी है गैंगस्टर, जो मैंने अपनी 16 साल की उम्र में की थी। करना वाले नहीं, कंगना वाली नहीं है। उसमें अर्जुन मनहास मेरे को एक्टर थे, और उन्होंने, मतलब वो भी सीरियल एक्टर हैं। वो भी हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, बट वो बॉम्बे में ही रहते हैं और बॉम्बे में ही काम करते हैं। प्रथम हमारे जो हैं वो उसी ग्रुप से मुझे मिले थे। बाय द वे गाइस, ये और प्रथम एक दूसरे को 7-8 साल से जानते हैं। 9-10 होने वाले अब तो। मंजरी और प्रथम, हाँ। रे और आरती आरती। 7-8 साल से जानते थे। सोचो कितनी अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी इन लोगों की। बहुत अच्छी दिख रही थी सीरियसली। तो वहां से ना मेरे को पुश मिलता गया। मेरे को हमेशा सब बोलते थे तू बहुत अच्छा कर, मतलब मुझे नहीं पता था मुझे एक्टिंग करने, मुझे नहीं पता था मैं एक्टिंग में कर जाऊंगी क्या हो जाएगा। बट सब मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम करो तो बहुत अच्छा करती हो, ऐसे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। वैसे ही पिछले साल मैं आई थी अप्रैल में बॉम्बे, मतलब फुली फाइनल डिसाइड करके शिफ्ट होने के लिए। तो बॉम्बे आके भी मुझे मेरे भैया भाभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे जम्मू से, मतलब जितने भी लोग मुझे जानते हैं आज भी कॉल करते हैं। इवन कल कॉल्स आई मुझे इतनी ज़्यादा, 2-3, मतलब मुझे आज तक, बचपन से लेकर अभी तक, मुझे जितने लोग जानते हैं, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, सारे मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं और बोलते हैं तू बहुत अच्छा कर रही है, कर आगे जा आगे जा आगे जा। मतलब हमेशा मुझे जो लोग बोलते हैं ना, मुझे हमेशा गलत लोग मिले या फिर मुझे रोकने टोकने वाले मिले, मुझे भी मिले होंगे, बट उसके आगे शायद अच्छे ज़्यादा हो गए। तो वैसा ही हुआ, तो मैं चलती गई, मतलब मेरा गो विद द फ्लो हो गया। तो और मुझे मैं ऐसा आज, लगता है अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। हाय हाय तो मैं आज यहाँ पहुँच गई, वरना बहुत मुश्किल है बॉम्बे जैसी जगह में काम मिलना, आपको इतना बड़ा ब्रेक मिलना, Correct. आपको अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत, इवन जब जीनल मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो चीज़ों को लेकर, मुझे सब बहुत बोलते हैं। तो जिसकी वजह से आज मैं एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर जा रही हूँ। और लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। पहले मुझे NSD करना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मुझे लगा मुझे थिएटर करना है, बट जहाँ, मतलब थिएटर से मैं शिफ्ट हुआ कैमरा एक्टिंग पे। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा ये अच्छा है, मतलब दोनों। तो अब मेरे को समझ में आ गया फाइनली कि मुझे एक्टिंग करनी है। ये शो खत्म होने वाला है, ऑडिशन देना है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम करना है और आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज करना है। यस, थैंक यू सो मच आरती, जिन्हें आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत प्यार देंगे और बहुत मिस करेंगे। सो गाइस, अभी तक हमारा पैकअप हुआ है, शो चल रहा है, प्लीज TRP एंड तक चाहिए, ठीक है, पहली बात। और जितना प्यार आपने सिमरन को, मंजरी को, जमाई नंबर 1 को दिया, उतना ही प्यार टू बी कंटिन्यूड जीनल, आरती एंड एवरीवन। तो गाइस, थैंक यू so much for watching us in Jamai number 1, and yes, love you.
यस आप लोग हैं, आप लोग हमें याद रखते हैं, प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, जिसकी वजह से हम हैं। मतलब कितनी बार जाते हुए हमें कितने लोग मिल जाते हैं, आप अंजलि हो ना। और सीरियसली मेरे लिए ना सर ये फैन मूवमेंट टाइप वाला ना फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अपने वहाँ पे तो सबको पता है भाई एक्टिंग करती है, एक्टिंग करती है, एक्टिंग करके दिखावे, ऐसा वाला हो जाता है। यहाँ पे तो सबके लिए सोचते हैं अरे यार मेरे को मतलब 2-3 लोग ऐसे मिले, मतलब बहुत अब तो कंटिन्यू हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मिल रहा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट स्टार्टिंग में ना मैं आपको जानती हूँ, मुझे लगा इसको कुछ वैसा कुछ हो रहा है, मैंने कहा मैं कहते हाँ आप मंजरी हो ना, मन में सोचूं बस नहीं। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं महाराष्ट्रन हूँ, मेरे को मेरा मराठी कैरेक्टर प्ले किया है। तो एक दिन तो छोटी बच्ची आई है, वो कहती है मंजरी ताई, मंजरी ताई। मैंने कहा हाय, उसकी मम्मी कससा का है, वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं मराठी में, उन्होंने बहुत बड़ी लाइन बोली मुझे, मतलब हालचाल ही पूछा होगा मेरी ऑफिस में, तो नहीं समझ आया। मैंने कहा हेलो मैं ना, मेरे को मराठी नहीं आती है ऐसे करके। तो बहुत प्यार मिला आप सबका हमारे शो को, हमारे जमाई नंबर 1 की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी एक पहचान बनी है। इस शो से पता चला कि मंजरी कौन है, जीनल कौन है, हमारे बाकी के एक्टर कौन है। तो प्लीज़ हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहना, Yes. हमारे साथ मतलब टच में रहिएगा, हमें बहुत सारे मैसेजेस करना, हम फ्री हैं, आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। और बीच में बिजी हो जाता है ना इसलिए। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।